नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2017 के मुकाबले भाजपा को होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा घाटा। सपा को जबरदस्त फायदा। उत्तर प्रदेश में 7 ओपिनियन पोल ने उड़ाई भाजपा की नींद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में खपाने को लाए गए थे 9,70,000 रुपए और इसी के साथ गांजा। 4 तस्कर कर लिए गए हैं गिरफ्तार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र की बजट 2022 से पहले बोले बीजेपी सांसद। 2016 से लगातार फेल हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार, खत्म हो इनकम टैक्स। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में तेज हवा और गरज के साथ बारिश की चेतावनी। प्रदेश के अन्य जिलों के मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि रेलवे ने रद्द कर दी है 488 ट्रेनें, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट। और यात्रा से पहले आपको लिस्ट बताएंगे कि किन किन ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सत्ता परिवर्तन निश्चित है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में हमें बताइए किसकी बनेगी सरकार। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2017 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने जा रहा है बड़ा नुकसान और समाजवादी पार्टी को होगा जबरदस्त फायदा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की योगी सरकार आएगी या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। इन सवालों का सही जवाब 10 मार्च को ही मिल सकेगा। लेकिन उससे पहले अलग अलग चैनल एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर सर्वे किया है और उन सभी ओपिनियन पोल्स में यूपी में भाजपा के जीत की कहीं भविष्यवाणी की गई तो कहीं हार की भविष्यवाणी भी कर दी गई। लेकिन एक चीज जो कॉमन रहा वो ये कि लगातार जो समाजवादी पार्टी का ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हर अगले दिन समाजवादी पार्टी के समर्थक बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर बात इसकी की जाए कि क्या 2017 के मुकाबले भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, तो उसका जवाब यह है कि भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को बम्पर यहां पर सीटें मिल सकती हैं और सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है समाजवादी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। तो दोस्तों, नतीजों के लिए 10 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन 403 विधानसभा सीट वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ओपिनियन पोल तो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार हर रोज मजबूत होती जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में खपाने को लाए गए थे 9,70,000 रुपए का गांजा, जिसके बाद 4 तस्कर कर लिए गए हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में खपाने के लिए शराब के साथ ही गांजा की तस्करी भी हो रही है। आगरा में 2 कारों में उड़ीसा से गांजा लाया गया था। गुरुवार रात को थाना हरिपर्वत पुलिस ने चेकिंग में कारों को पकड़ लिया है। तलाशी में कारों से का गांजा बरामद किया गया है और 4 तस्कर भी पकड़ लिए गए हैं। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि गुरुवार रात को भगवान टॉकीज सर्विस रोड पर 2 कारों को चेकिंग में पकड़ा गया। कारों से 4 आरोपियों को पकड़ा गया और कारों की तलाशी में 23 पैकेट गांजा बरामद किया गया और इसका वजन तकरीबन 97 किलो था और इसकी कीमत तकरीबन 9,70,000 रुपए है। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा उड़ीसा से लेकर आते हैं और वो नंदू उर्फ नरेंद्र गांजा उपलब्ध कराता है। और आपको बता दें कि कार से पैकेट में लेकर के आते हैं गांजा और उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव में खपाने की कोशिश की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बजट 2022 से पहले बोले बीजेपी सांसद। 2016 से लगातार फेल है नरेंद्र मोदी सरकार, खत्म होना चाहिए इनकम टैक्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय बजट से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार साल 2016 से लगातार फेल है और ये बात भाजपा सांसद ने बिजनेस वेबसाइट बिजनेस टुडे को दी और इंटरव्यू में उन्होंने कहा और मांग की कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आय पर लगाने वाला कर यानी कि इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि बजट नजदीक है, अगर आप वित्त मंत्री होते तो कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए आप अभी तत्काल कौन सी नीतिगत निर्णय लेते, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं घोषणा करता कि 1 अप्रैल से प्रभावी होने तक जब तक हम वापस सामान्य नहीं हो जाते तब तक कोई भी इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करेगा। एक बार जब स्थिति सामान्य हो जाती तो मुझे लगता है कि हमें इसे स्थायी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है भाजपा
सांसद ने। और इतना ही नहीं, अपनी ही सरकार को घेरा भी है। और बजट से पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2016 से लगातार फेल है नरेंद्र मोदी की सरकार और खत्म होना चाहिए इनकम टैक्स। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में तेज हवा और गरज के साथ बारिश की चेतावनी। प्रदेश के अन्य जिलों के मौसम का हाल भी आपको बता दें दोस्तों कि मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी में शुक्रवार को सुबह से ही खिली धूप से ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है और धूप के साथ हवा का असर भी दिखा है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में गरज और तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं प्रदेश भर में 22 जनवरी से 26 जनवरी तक बारिश के साथ लगभग 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त देखी जा रही है। 9 शुक्रवार को शहर का दर्ज किया गया है। तापमान सामान्य से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। कमी के साथ पूरे प्रदेश में ठंड और न्यूनतम तापमान और सुबह के समय कोहरा बना रहता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे ने रद्द कर दी है 488 ट्रेनें। कई ट्रेनों के रूट कर दिए गए हैं डाइवर्ट और यात्रा से पहले आपको देख लेनी चाहिए लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत में रोजाना लाखों की संख्या में लोग ट्रेनों से यात्रा करते हैं, इसलिए भारतीय रेलवे को लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से प्रभावित ट्रेनों से जुड़े हर जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दे दी जाती है, जिससे यात्रियों को परेशानी एवं मुश्किलों का सामना न करना पड़े। रेलवे ने 22 जनवरी को दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब समेत कई विभिन्न राज्यों के 488 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.gov.in पर सुबह 10 बजे तक के अपडेट के मुताबिक 488 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और वहीं 18 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और वहीं 4 को रीशेड्यूल भी कर दिया गया है। और ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले inquiry.indianrail.gov.in पर जाकर के आप लिस्ट चेक कर लें कि कहीं आपकी ट्रेन भी तो रद्द नहीं हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंधिया को चुनाव हराने वाले बीजेपी सांसद का छल का दर्द। लिखा, ज्योतिरादित्य समर्थक मंत्री मेरी उपेक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 लोकसभा चुनाव में हराकर गुना संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद बनने वाले केपी यादव ने उनके साथ उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। चिट्ठी में सांसद केपी यादव ने लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्री और नेता उनकी लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ये चिट्ठी दिसंबर 2021 में लिखी थी, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है। चिट्ठी के वायरल होते ही राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। अपनी चिट्ठी में केपी यादव ने लिखा, मंत्री और नेता पार्टी या सरकारी कार्यक्रमों में मुझे निमंत्रण तक नहीं भेजते और उद्घाटन या लोकार्पण कार्यक्रम की शिला पट्टिका पर भी उचित स्थान नहीं दिया जाता, जबकि उनमें से कई कामों को मेरे ही प्रयासों से मंजूरी मिली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन मध्य प्रदेश के भाजपा में जबरदस्त असंतोष की तरफ इशारा किया है सांसद जी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमित शाह कैराना में घर घर जाकर करेंगे चुनाव प्रचार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है और इन सब के साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे और अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रवास पर मैं रहूंगा, जहां सबसे पहले कैराना में उत्तर प्रदेश भाजपा के संपर्क अभियान में घर घर संपर्क करूंगा और इसके बाद शामली में बागपत और शामली जिले के कार्यकर्ताओं से संवाद करूंगा। फिर